ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 10। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इव अम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इव अम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इव अम्भसा। शब्दार्थ ब्रह्मणि भगवान में, आधाय समर्पित करके, कर्माणि सारे कार्यों को, संगम आसक्ति, त्यक्त्वा त्याग कर, करोति करता है, यह जो लिप्यते प्रभावित होता है, न कभी नहीं, सह वह पापेन पाप से, पद्मपत्रम कमलपत्र इव के सदृश, अम्भसा जल के द्वारा। अनुवाद: जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तात्पर्य: अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर ब्रह्मणि का अर्थ भगवान कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वम ही एतत् ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार, तस्माद् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, मुंडक उपनिषद के अनुसार, तथा भगवद गीता में मम योनिर महद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। इस उपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतः वे केवल उन्हीं की हैं।
जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र में रहकर भी भीगता नहीं, कमल पत्र जल में रह करके भी भीगता नहीं। भगवत गीता के 3 अध्याय के 30वें श्लोक में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्थात कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए। देखो, पहली बात, हम सभी जीवन में जो विचार करने की है उसे विचार करें कि प्रायः हमारा जो मन है वो दूषित है।
और दूषित मन भी अपने कार्यों को जब करता है तो एक ऐसी तर्क के साथ करता है कि उस तर्क को भी काटना इतना सहज नहीं होता। अकाट्य तर्कों को प्रस्तुत करता है। और यही कारण है कि हम लोग इतने लंबे समय से हरि कथा श्रवण करते हैं, लेकिन श्रवण करने के पश्चात भी इतना आसानी से हम भक्ति मार्ग को अंगीकार नहीं कर पाते। ऊपर से तो करते हैं, लेकिन संसार की आसक्ति का त्याग करते हुए नहीं कर पाते, जो कि भक्ति का एकमात्र प्रिंसिपल है, जिसको भगवान कह रहे हैं संगम त्यक्त्वा करोति यः। करता तो है कोई भी व्यक्ति कार्य, लेकिन संसार की विषय आसक्ति का त्याग करके नहीं कर पाता। मोटा अर्थ निकाल लेता है जिसको कि कोई व्यक्ति काट नहीं सकता। मोटा अर्थ जैसे इस श्लोक में है, पद्म पत्र एव अंबसा। कमल जैसे जल के अंदर रहते हुए भी भीगता नहीं है। हम ऐसा मोटा अर्थ तो स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए लोग इस श्लोक के अर्थों को लेकर के आ जाएंगे कि क्या संसार में रहते हुए भक्ति नहीं हो सकती? हो सकती है, ये श्लोक बता रहा है। लेकिन वास्तव में इसका ये भाव लेना चाहिए या दूसरा वाला भाव लेना चाहिए जो पहली लाइन में है, उस पर महत्व देना चाहिए या इस पर महत्व देना चाहिए, ये व्यक्ति के मन पर निर्भर करता है। जब हमारा मन पहले ही आसक्ति में फंसा हुआ है तो अपनी ढाल तैयार करेगा ना। और जब ढाल तैयार करेगा तो कहेगा नहीं नहीं, ये वाली लाइन में पहले जल में ही रहो और फिर भक्ति करो। घर बसे घर में वैराग्य कहाँ, मोह ममता में चित्त पागे है, पे पागे है, पे पागे है। एक तो ये लाइन है, एक ये लाइन है कि पद्म पत्र एवं अंबसा। कोई नहीं, कमल का पत्ता भी तो जल में रहते हुए स्पर्श जल का नहीं करता। ऐसे हम संसार में रहते हुए आसक्ति से सदा बचे रह सकते हैं। अब हम भाषण दे रहे हैं, लेकिन ऐसा मन बन जाना ये एक चुटकी वाला काम नहीं है, खेल नहीं है, ये बड़ी दूर की बात है। लेकिन दूर की बात भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करेंगे तो ही पहुंच पाएंगे। लीगली हमारा दूषित मन जैसा अर्थ निकालना है वैसा अर्थ पकड़ लेता है और उसको कोई काट नहीं सकता। हमारी हिंदी की क्लास थी और टीचर बहुत कट्टर हिंदीवादी था। वो शुद्ध हिंदी के साथ वो पढ़ाते थे। तो एक लड़के को उन्होंने खड़ा किया और उन्होंने मुहावरा बताया उसको, किए कराए पर पानी फेरना। क्या मुहावरा बोला? तो लड़के को खड़ा कर दिया उसने, पूछा इसका अर्थ बताओ, क्या अर्थ हो सकता है इसका आपके अनुसार? क्या बोल गए? अच्छा, सुना है मुहावरा? किए कराए पर पानी फेरना। तो लड़का खड़ा हुआ और उसने बोला कि मैं सुबह सुबह टॉयलेट में गया, 2 नंबर किया और बाद में फ्लश चालू कर दिया। तो बोले ये हो गया कि ये कराए पर पानी फेरना।
अब उसको कोई काट सकता है, उसके इस मुहावरे को, इसके अर्थ को कोई काट सकता है उसको? कोई नहीं काट सकता। तो अब उसको समझाने के लिए देखा जाए तो उसमें सारी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल शब्द अर्थ के अनुसार बिल्कुल ठीक उतर रही हैं। शब्दार्थ के रूप में तो ठीक है, लेकिन दिनचर्या के रूप में उसमें से ये अर्थ निकाला नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही शब्दार्थ के रूप में तो ठीक है, लेकिन दिनचर्या के रूप में ऐसा अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। दिनचर्या के रूप में क्या अर्थ निकलना चाहिए? बोले ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, ऐसे कार्य हों जो कि केवल भगवान के लिए ही हों, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हों, भगवान की खुशी के लिए ही हों। ये कब संभव होंगे? जब हमारी वास्तव में कहीं आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति नहीं है और ऐसे कार्य में लगे हुए हैं, फिर संसार में रहते हुए भी हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। नहीं तो प्रभावित अवश्य होंगे। तो महत्व पहली लाइन का अधिक है, दूसरी लाइन का महत्व पहली लाइन के साथ आगे चलता है। लेकिन कोई दूसरी लाइन को अगर महत्व देता है शब्दार्थ को ध्यान में रखते हुए और सोचता है कि नहीं संसार में रहते हुए भी तो भगवान के लिए कार्य किए जा सकते हैं, तो फिर वो फेल हो जाएगा। एक लड़का था, काफी पढ़ा लिखा था और उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। होते माता पिता आदि पॉलिटिक्स में होते हैं, अच्छा रुतबा होता है। हमारे साथ भी कई सारे ऐसे लड़के जो बोले कि नहीं हम भारतीय चैतन्य पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, जो महाराज की बनाई हुई पार्टी है, और वो भक्तों की संगति छोड़ करके एकदम से उस पार्टी के लिए काम करने के लिए चले गए और कहा कि नहीं हम वापस हमारे घर में जो पहले से बैकग्राउंड बना हुआ है वहाँ जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे। वहाँ चले गए तो घर के ही बन के रह गए, प्रचार प्रसार क्या करते। लेकिन और क्या कह रहे, बोले प्रभुपाद जी जब गए थे तब 40 रुपये लेकर के गए थे और मैं जा रहा हूँ प्रभु जी मेरे पास 60 रुपये हैं। तो मैं जा रहा हूँ तो मेरे को आशीर्वाद दीजिए आप। कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं उसको? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, क्या तुलना है। लेकिन फिर भी व्यक्ति तुलना कर रहा है, उसमें से अपने मतलब की तुलना निकाल ले रहा है। तो ऐसे ये लड़का है जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसने देखा कि अरे इस्कॉन के लोग तो बड़े हिंदूवादी हैं, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करते हैं, ये भी गीता भागवत रामायण आदि का प्रचार करते हैं। मैं भी इस्कॉन मंदिर अगर ज्वाइन कर लूँगा तो मुझे भी अच्छे प्रमाण के साथ अच्छी तरह से बोलते आएगा, तो मैं भी लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल पाऊँगा। तो ये तो समाज के लिए बहुत बड़ा सेवा का कार्य हो जाएगा। तो उसने मंदिर ज्वाइन कर लिया। अब जैसे ही मंदिर ज्वाइन कर लिया तो जो फुल फ्लैश टेम्पल बन जाते हैं, जिनका सब चीज़ें एक प्रकार से एक सिस्टम में सिस्टमाइज हो जाती हैं चीज़ें, तो उसमें जो बाहर से आने वाला व्यक्ति है उसके लिए भी एक चैनल तैयार हो जाता है कि आपको ये स्टेप से गुजरना है। जब तक ऐसा सिस्टम नहीं बनता तब तक किसी को किसी भी सेवा में लगाना पड़ता है, किसी से भी कोई भी कार्य लेने पड़ते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार कार्य कराने पड़ते हैं। जब बन जाता है तो फिर एक सिस्टम बन जाता है। तो बड़े टेम्पल में उसने ज्वाइन किया और जब ज्वाइन किया तो वहाँ का सिस्टम था कि भाई पहले जाओगे तो सबसे पहले आपको सेवा इंचार्ज के अंतर्गत रहना पड़ेगा। सेवा इंचार्ज बनाना ही बहुत कठिन हो जाता है पहले तो सेवा इंचार्ज क्या करता है, हर व्यक्ति की सेवाएं लगाता है। तो जब सबसे पहले घुसा वो तो उसकी सेवा लगा दिया चपाती बनाने की। अब कहाँ अच्छा पढ़ा लिखा बड़े घर का लड़का पॉलिटिक्स में काम करना चाहता है,
सेवा क्या लग गई? चपाती। अब घर की तरह 2-4 चपाती होती तो अलग बात थी, यहाँ तो गोले पे गोले फेंके जा रहे हैं, चपाती पे चपाती, चपाती पे चपाती, चपाती पे चपाती। अब तो कौन सी उसने पहले इतनी चपातियां बनाई थी, अलग अलग देश के नक्शा बनाने लग गया। बोले तेरे को जो देश के बनाने बना, लेकिन बनानी तो पड़ेगी। वो बेचारा चपाती बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है। पहले दिन थोड़ा उत्साह से बनाया, दूसरे दिन थोड़ा और उत्साह कम हो गया, तीसरे दिन थोड़ा और कम होता चला गया। फिर उसकी कमर दुखने लग गई थोड़ी, फिर उसको क्रोध आने लगा। सोचा 2-4 दिन ऐसा करवा रहे होंगे, लेकिन वो तो महीनों महीनों का रास्ता पड़ गया। बोला कि नहीं, आपको तो चपाती बनानी। उसको इतना क्रोध आने लग गया कि वो चपाती के कारण लाल होने लग गया एक प्रकार से। तो चपाती तवे पर डालने की भी जरूरत नहीं थी, आधी सिक जानी थी चपाती पहले ही उसके क्रोध के कारण। समा उधर वो एकदम झुंझला गया। बोले मेरे को बावर्ची समझाया क्या? मेरे को यहाँ बावर्ची बनाने के लिए लाया गया? मेरे को बावर्ची बनना है क्या? ये सब चीजें करने आया हूँ यहाँ मंदिर में, गीता भाषण देने के लिए आया हूँ, समझने के लिए। और जिसको नहीं आती हो ना चपाती, उसको तो बड़ा जान पर आता है। मेरे को याद है, मैंने कुछ समय सोचा कि मैं अपने हाथ से ही प्रसाद बना के खाऊंगा। प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ा था ना तो प्रभुपाद जी बना के खाते थे, तो मैं सोचा मैं भी खुद ही बना करके खाऊंगा। तो मैंने वो 3-4 ढक्कन वाला कुकर लेके आया, जिसमें अंदर ही अंदर एक साथ कई सारी चीज़ें पक जाती हैं। तो उसमें मैं चावल पकाता था, दाल पकाता था और कोई सब्जी पकाता था। 3 चीज़ें एक साथ पक जाती थी। फिर कॉलेज जाता था खा पी करके। उसको तो चपाती आती नहीं थी बनाना, रोज चावल दाल सब्जी, चावल दाल सब्जी खा खा करके पक गया मैं। लेकिन फिर भी एक आदत पड़ती जा रही थी और मैं सोचा चलो कोई नहीं। फिर मन में ऐसा लगा कि जीवन में लगता है कभी चपाती खाने का नसीब ही नहीं होगा, कभी चपाती खा ही नहीं पाएंगे, आती नहीं। और बेस चलाते थे, तो बेस का जो कुक था वो बेचारा भाग गया। एग्जाम का पीरियड था बाकी सारे भक्तों के लिए, मैं इंचार्ज था। तो सब मेरी ओर आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, प्रभु जी चपाती। मैं इधर उधर देखा कोई अरेंजमेंट हो जाए किसी कुक का, तो किसी का अरेंजमेंट हुआ ही नहीं। सोचा चलो भाई मैं ही बनाता हूँ फिर चपाती। फिर मैंने बनाना चालू किया, तो एकदम जली जली चपाती, कोई फूले ही नहीं चपाती। मैं बड़ा परेशान रहा। तो चपाती, लेकिन वो चपाती सब खत्म हो जाती थी। जैसी भी जली चिमड़ी जैसी भी बनती थी, सब के सब खा जाते थे। और उल्टा शाम के लिए भी उठा उठा के रख लेते थे झूठा करके थालियों में। ऐसा सोचते थे पता नहीं शाम को कॉलेज से आए और नहीं मिली तो, इसलिए एक एक व्यक्ति 8-8, 9-9 चपाती ले लेता था, 2-4 खाता था, 4-5 कागज में लपेट करके रख देता था रात के लिए। भूखा क्या नहीं करता। तो मेरे को 1 महीना चपाती बनानी पड़ी, करीब 15 लोगों की। और रोज अकेला मैं ही चपाती बनाता था, सुबह भी और शाम को भी। फिर मैंने मेरी बहन को फ़ोन लगाया, उससे थोड़ा सा बातचीत किया, पूछा कैसे फूलती है, कैसे सीखती है। 4 दिन तो जली, लेकिन 5वें दिन फिर बढ़िया फूलने लग गई। फिर तो मैंने कई सारे लोगों को ट्रेन किया चपाती सीखने में बाद में। तो चपाती बनानी पड़ जाती है कई बार जीवन में, और जब जबरदस्ती लगना पड़ता है तो सीख जाता है आदमी, आ जाती है चीज़। आप लोगों को लगता होगा प्रभु जी को तो चपाती सीखी सिखाई मिलती है, कभी किचन में घुसता नहीं है। मैंने भी बहुत पापड़ बेले हैं। तो अब वो झुंझला गया एकदम से, बोले मेरे को बावर्ची बनाया गया क्या। आखिर में वो मंदिर छोड़ के भाग गया। जब मंदिर छोड़ के भाग गया, 4-6 साल बीत गए, तो बाकी भक्तों ने जिन्होंने मंदिर में उसकी चपाती के साथ सेवा की थी, अचानक से मुलाकात हुई। अरे क्या कर रहा है तू यहाँ, कहाँ घूम रहा है, आजकल कैसा चल रहा है, ब्याह फ्याह हो गया कि नहीं हो गया। बोले सब हो गया यार, ब्याह वगैरह तो याद है हम लोग चपाती बनाते थे। बोले हाँ याद है, चपाती बनाते थे। आजकल
चपाती बनाना भूल गया होगा तो तुम उस समय तो बावर्ची बनने के भय से तुम बाहर भाग गया था। बोले यार क्या बताऊं, पत्नी की जिसकी शादी हुई उसकी कमर में ऐसा दर्द है कि वो क्रोनिक डिजीज है, रोज चपाती सुबह शाम मेरे को ही बनानी पड़ती। पूरे घर की चपाती बच्चों के साथ मेरे को ही बनानी पड़ती। हो जाता है कई बार ऐसा, परिस्थिति का निर्माण हो जाता है। चपाती उसने मंदिर में भी बनानी थी और चपाती उसको घर पे भी बनानी है, लेकिन मंदिर में अगर बना लेता तो वो किसके लिए मानी जाती? भगवान के लिए। और घर में जो बनाना पड़ रहा है उसको आसक्ति के कारण बनाना पड़ रहा है। पत्नी से आसक्ति है, बच्चों से आसक्ति है, मजबूरी में क्या करना है? बनाने। वहां नहीं कह सकता मेरे को बावर्ची बनाने के लिए यहाँ पर। सब पॉलिटिक्स का प्रचार, हिंदूवादिता, सब गीता बीता सब साइड में धरी की धरी रह गई और उसका भी एक प्रकार से जीवन भर चपाती बनाने का एक प्रकार से बंधन तैयार हो गया उसके जीवन। और मिलेगा क्या उसके कारण? परिणाम में कुछ नहीं, आसक्ति का ही पोषण मिलेगा बस, जो नरक का द्वार है, जो बंधन का कारण। और अगर मंदिर में बनाता तो संभव तो कोटा पूरा हो जाता चपाती बनाने का, फिर नहीं बनानी पड़ती आने वाले समय में। आने वाले समय में इस्कॉन के अंदर जो ब्रह्मचारी जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं उनको प्रायः फिर इस ऐसी पोजीशन प्राप्त हो जाती है कि मुंह उनका सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए खुलता है, तो भाषण देने के लिए या चपाती खाने के लिए। कितना बढ़िया हो जाता है ना फिर। आदेश दो, भाषण दो, चपाती खाओ, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाओ। लेकिन ऐसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ऐसा हो जाता है स्वाभाविक रूप से, ऐसा नहीं कि जीवन भर व्यक्ति को एक ही काम करना पड़ता है। करना भी पड़े तो भी किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण। लेकिन अभी आपको ऐसा लगता है कि तो बहुत बढ़िया काम है, ऐसा जीवन हमारा कब आएगा? नहीं, ऐसा मत सोचना कभी। मैं भी ऐसा ही सोचता था, आज मैं बहुत पछताता हूँ। मैं सोचता हूँ कोई मेरी चपाती बनाने की सेवा लगा दे ना, बाकी सब सेवाएं हटा करके। दिन भर मेरे से 8 घंटे चपाती बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं, बनाऊंगा मैं चपाती। मेरे को झाड़ू की सेवा दे दो, मेरे को बहुत आनंद आएगा। दिन भर पूरे आश्रम में दिन भर झाड़ू लगाता रहूंगा मैं, चैलेंज के साथ झाड़ू लगाऊंगा। हाँ, तू भी लगाएगा? चल हम दोनों, तू और मैं साथ में लगाएंगे। अच्छी बात है। बाकी सेवाएं सहज हैं, लेकिन ऊपर जाकर के बैठने वाली जो सेवा है ना, ये इतनी अच्छी नहीं है। वैसे अच्छी है, कल्याणकारी है, सेवा तो सेवा है, लेकिन फिर भी बहुत कश्मकश वाली जीवन होता है, इतना सहज जीवन नहीं होता। खैर, सीखना क्या है? ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि। हमारे कर्म ऐसे हो जाएं जो किसके लिए हों? कृष्ण के लिए हो। अब कृष्ण के लिए कार्यों को करने के लिए तब संभव होगा जब हम आसक्ति की ओर ना खींचे चले जाएं। आज तो हम आसक्ति के बंधन में पहले से ही बंधे हुए हैं। आसक्ति बार 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 खींच करके उठा करके फेंक देती है। ये आसक्ति टूटना तो दूर, आसक्ति का पोषण करने की मन में प्रबल इच्छा होती रहती। पैसे के प्रति अगर थोड़ा लोभ जागृत हो गया तो दिमाग कितना तेजी से दौड़ता है और कितने इकड़म तिकड़म लगाता है। चाहे मंदिर में रहते हुए भी सोचता है कि नहीं सोचता है, यहाँ जमीन ले लेते यार, आगे चल के रेट बढ़ जाएंगे, करना धंधा कुछ पड़ेगा नहीं, या ऐसा कोई धंधा अपना लेते हैं। मंदिर में भी रहने के लिए कई बार पैसे की जरूरत पड़ जाती है। मेरे लिए नहीं तो चलो कोई दूसरा भक्त बीमार पड़ेगा, उसके लिए जरूरत पड़ गई तो। इसलिए व्यक्ति धनमुख हो जाता है, धन की ओर अपने आप ही लालसा चली जाती है, परिवार की ओर अपने आप ही हुक रहता है। मंदिर के माध्यम से ही सही, लेकिन परिवार का भरण पोषण होता रहे। एक व्यक्ति जो रात दिन 20 साल बीत गए उसको पुजारी की सेवा करते 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 करते, और मंदिर के भक्तों को कहता है कि
हाँ मेरे को कोई सामान ला करके दे दो। मंदिर के भक्त लोग कहते हैं कि वो सामान आप अपने बेटे से मंगा लो। बोले नहीं, मैं बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहता। उस सामान को लेके क्या कह रहा है, मैं बेटों पर, इसका मतलब वो सामान मंदिर से मंगा रहा, मतलब किसके ऊपर बोझ बनना चाहता है, मंदिर के ऊपर बोझ। क्या चेतना है। और वैसे कौन सी सेवा में लगे, भगवान की विग्रह सेवा, पुजारी सेवा में अंदर लगे। और बोझ किसके ऊपर बनने की धारणा है, मंदिर के ऊपर। तो भगवान के लिए कार्य हो रहे हैं क्या फिर वो? क्या पोषण हो रहा है, आसक्ति का पोषण हो रहा है। मन खिंच गया और उसी में घुसा चला जा रहा है। जब भी 2-4 चीजें मंदिर से इधर उधर मिलती हैं, वो ले जाकर के समय समय पे घर पे ले जाकर के दे के आ जाते। तो मंदिर में भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं या मंदिर में रहते हुए घर संसार के लिए कार्य कर रहे हैं? इससे निकलना कितना कठिन है, इतना सहज नहीं। इसके लिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ये तभी संभव है जब आसक्ति का नाश हो जाए। बिना आसक्ति को छोड़े, या दूसरे शब्दों में आसक्ति भगवान में लग जाए, बिना आसक्ति को छोड़े संभव नहीं। अब आसक्ति कहाँ होती है, आसक्ति कहाँ होती है, मन के अंदर होती है। ममत्व, मेरापन जहाँ होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, मन के अंदर पाया जाता है। ये आसक्ति विद्वान होने पर भी आसानी से जाती नहीं। कोई सोचे मैं गीता याद कर लेता हूँ, गीता पढ़ लेता हूँ, बहुत अधिक विद्वान बन जाता हूँ, तो भी भाई आसक्ति आसानी से छूटने वाली नहीं। इसके लिए तो बहुत लंबा अभ्यास लगता है। ये 1 साल 2-4 साल का प्रोसेस नहीं है। ये गंभीरता पर निर्भर करता है व्यक्ति की वो कितना गंभीर है। गीता में भगवान बता रहे 18वें अध्याय में, असक्त बुद्धि ही, कैसी बुद्धि होनी चाहिए, असक्त। हमारी बुद्धि मंदिर में रहते हुए भी कैसी है, आसक्त। होनी कैसी चाहिए, असक्त। कार्य इंद्रियां आदि से होते हैं। असक्त बुद्धि जितेंद्रिय नहीं हो सकती, इंद्रियों को नहीं जीत सकती, शरीर को नहीं जीत सकती, फिर कार्य भगवान के लिए होंगे क्या, नहीं। किचन में कुकिंग भी करेंगे तो घटिया प्रसाद मिलता हमको, हम कुकिंग करेंगे तो बढ़िया प्रसाद बाकी लोग भी खाएंगे और हमें खाने को मिलेगा मेनली, बाकी लोगों को मिले या कम से कम हमें थोड़ा मिलने लगेगा। कैसी बुद्धि से काम कर रहा है, आसक्त बुद्धि से। भगवान कह रहे हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा, सर्वत्र असक्त हो जाए। अब कहीं ना कहीं तो आसक्ति टिकी रहती है, माँ में टिकी रहेगी। कई बार कोई नहीं होता, एक भक्त, अब उसका पिता भी है, उसका छोटा भाई भी है, लेकिन न पिता उसकी माँ को देख रहा है, न छोटा भाई उसकी माँ को देख रहा है, और दोनों ही संसार में है। और एक भक्ति करने के लिए आ गया, वो भाग रहा है कि नहीं नहीं मेरी माँ को कोई देखने वाला नहीं, और माँ भी भक्ति करना नहीं चाहती। अब बताओ, आसक्ति छोटे भाई की माँ में नहीं, जबकि उसकी भी वो माँ है। आसक्ति बाप की भी उसमें नहीं है, जबकि उसकी वो पत्नी है। और एक बालक जो भक्ति में आ गया, उसकी आसक्ति किसमें है, जबकि माँ की भी आसक्ति भक्ति में लेश मात्र भी नहीं, जबकि उसके पास तो कोई रीजन ऐसा नहीं है जिसके चलते वो कहे कि नहीं मेरे को जाना ही पड़ेगा, कोई देखने वाला नहीं। सब आसक्ति का खेल है ना। अब वो रीजन बता रहे, ना बाप देख रहा है ना पुत्र देख रहा है। जब कोई नहीं देखने वाला है तो उस माँ को तो समझ में आना चाहिए कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। चलो हम देख रहे हैं, तुम भक्ति में आ जाओ, मंदिर में आ जाओ, माँ को लेकर के आ जाना चाहिए, माँ को आ जाना चाहिए। जब माँ इतनी असहाय फील कर रही है कि भाई मेरा कोई भी तुम्हारे अलावा नहीं है, तो माँ भी तो आसक्त है ना उस बच्चे से, लेकिन माँ इतनी आसक्त नहीं है जितना बेटा आसक्त है।
जबकि माँ को आना चाहिए था, और माँ की वजह से बेटा भक्ति को छोड़ करके माँ के आगे पीछे भटक रहा है संसार। तो सर्वत्र, चलो भाई से आसक्ति नहीं है, बाप से आसक्ति नहीं है, नाते रिश्तेदारों से आसक्ति नहीं है, मकान दुकान से आसक्ति नहीं है, धन दौलत से आसक्ति नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक न एक ऐसा अंकुर निकल के आ जाता है जहाँ कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति हो ही जाती। यहाँ तक कि मंदिर में आने के पश्चात भी आसक्ति हो जाती, संसार से सर्वत्र आसक्ति का त्याग करने के पश्चात भी इवन डैड गैजेट से आसक्ति हो जाती है जिनके अंदर जान नहीं है। एक लड़का जिसने सर्वत्र सब कुछ छोड़ दिया एक प्रकार से, और पैसा अचानक से घर पे गया था, पैसा आया, पैसा मंदिर में देने के बजाय उस पैसे से चोरी से मोबाइल खरीद लिया। पूछा, पता चला, उसको बोला भाई आश्रम में रहना है तो मोबाइल का त्याग करना पड़ेगा, या फिर आश्रम का त्याग करना पड़ेगा। दूसरे दिन बैग उठा के गायब हो गया। आश्रम का त्याग कर दिया लेकिन मोबाइल का त्याग नहीं कर पाया। जड़ वस्तुओं में ऐसी आसक्ति घुस जाती है। तो आसक्ति का त्याग कोई खेल नहीं है कि चुटकी बजाने से किसी के अंदर हो जाए, या कोई भाषण देने वाला व्यक्ति है उसके अंदर आसक्ति का त्याग हो जाए, नहीं। कितना बड़ा आसक्ति का त्याग किया जड़ भरत जी ने, और क्या हुआ, भरत महाराज ने और हिरण से रास्ते में चलते चलते आसक्त हो गए, और उस कारण से पशु बनना पड़ा। इसके परिणाम भी खतरनाक हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये इतना सहज नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बोले बुद्धया विशुद्धया युक्तो। 18वें अध्याय का 51वां श्लोक है। भगवान बता रहे हैं किस व्यक्ति की ऐसी स्थिति बन सकती है। बोले बुद्धया विशुद्धया युक्तो, जिसकी बुद्धि कैसी हो गई हो, विशुद्ध बुद्धि हो गई हो। कैसी बुद्धि हो गई हो? विशुद्ध बुद्धि हो गई हो। विशुद्ध बुद्धि मात्र हो जाने से भी काम नहीं चलेगा। और आगे बता रहे हैं धृति आत्मानम नियम्य च। बोले विशुद्धया बुद्धया, ऊपर से युक्तो धृति आत्मानम, अर्थात वो धृति से भी युक्त होना चाहिए। उसके जीवन में धृत्या भी होनी चाहिए, धृति भी होनी चाहिए। धृति उसको कहते हैं जो कि धारण करने की शक्ति होती है। आज हम लोग बैठते हैं तो एक विशुद्ध चर्चा हो रही है, भक्ति की स्पष्ट बाध्यता के साथ शुद्ध बातों की चर्चा हो रही है। तो शुद्ध बातों की चर्चा से शुद्ध बुद्धि बननी चाहिए, अशुद्ध बातों की चर्चा बंद करनी पड़ेगी, तब विशुद्ध बुद्धि एक दिन बन पाएगी। लेकिन इतना ही नहीं, धृति भी आनी चाहिए। धृति उस धारण करने की शक्ति को कहते हैं जिससे कि हमारे अंदर चीजों को संयमित करने की सामर्थ्य आती है। क्या क्या चीजें संयमित हो जाती हैं धृति के द्वारा? धृति से इंद्रिय संयमित हो जाती है, धृति से प्राण संयमित हो जाते हैं, धृति से मन संयमित हो जाता है। 3 प्रकार की धृति, 3 प्रकार की बुद्धि, सब त्रिगुणमयी संसार है। तो धृति भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ऐसी धृति जिससे प्राण संयमित हो जाएं, जिससे इंद्रियां संयमित हो जाएं, और जिससे मन संयमित हो जाए, तब जाकर के जीव आसक्ति का शिकार होने से बचेगा। अब बताओ, प्राण संयम में है, ऐसी धृति का अभ्यास है हमारे जीवन में कि हमारे प्राण संयम में हो।
जैसे प्राणायाम आदि करने से थोड़े से प्राण संयम में आते हैं। प्राण वायु जो शरीर में व्याप्त है उसको संयमित करना वो अभ्यास करने से होती है। जैसे कोई पहलवान व्यक्ति अपनी सामर्थ्य को, अपनी ताकत को धारण करता है, तो कैसे धारण करता है? बाहर से अगर वो आधा किलो बादाम खा लेगा एक ही बार में, तो क्या बहुत ताकत घुस जाएगी उसके अंदर? नहीं। उसका एक विधान है कि आहार को किस प्रकार से लिया जाए और आहार के साथ साथ अभ्यास किस प्रकार से किया जाए। जब वो व्यक्ति अभ्यास करता है, रोज उठक बैठक लगाता है, पहले 10 लगाएगा, फिर 10 की धृति आ जाएगी शरीर के अंदर, फिर 10 लगाने के बाद टांगों में दर्द नहीं होगा, फिर 10 से 50 पहुंचेगा धीरे धीरे, फिर 20 करेगा, 30 करेगा, 40, 50, 100, 200, 300, हजार उठक बैठक लगा देते पहलवान। शरीर वही है, पहले ही दिन 1000 लगवा के देखो, दूसरे दिन चल पाएगा? नहीं। तो धृति कैसे आई? अभ्यास करने से। कैसे आई? उसको किसी ने बताया, समझाया कि भाई ऐसे उठक बैठक लगानी चाहिए, तभी तो चालू किया उसने। तो केवल समझने समझाने से ही पर्याप्त है क्या? नहीं। समझने समझाने से पर्याप्त नहीं है। क्या केवल अभ्यास करने से पर्याप्त है? नहीं। अभ्यास भी कैसे किया जाए ये भी तो उसको अकल होनी चाहिए ना। इसलिए प्राथमिक सीढ़ी क्या है? समझना समझाना। दूसरी सीढ़ी क्या है? अभ्यास करना। और ये तो स्थूल अभ्यास है कि कोई पहलवानी करना चाहता है तो उठक बैठक लगाने का अभ्यास उसने कर लिया, जिससे शरीर के अंदर एक सामर्थ्य की धारण करने की क्या आ गई? ताकत आ गई, धृति आ गई। अब शरीर को उसने अपना जितना भी ताकत थी भोजन आदि की, जो इधर उधर खाली वेस्टेज के रूप में शरीर में इकट्ठी हो रही थी, कि उसकी पेट बढ़ता जा रहा था, उसके शरीर पे चर्बी चढ़ती जा रही थी, वो सब चीजें उसने उपयोगी बना दिया। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति श्लोक याद कर रहा है, या कोई व्यक्ति कथाएं सुन रहा है, या कोई व्यक्ति कथाएं कह रहा है, या कोई व्यक्ति बहुत अधिक बहुत बड़ा वक्ता बन जाता है, ये सिर्फ चर्बी चढ़ाने का भी काम हो जाता है, अहंकार आ जाता है, यदि उसका समुचित अभ्यास नहीं है तो। इसका धारण करते आना चाहिए। इसका धारण करने का अर्थ क्या है? उसको अभ्यास में लगना पड़ेगा। और किस स्तर पर अभ्यास में लगना पड़ेगा? बोले अभ्यास इतना ऊंचा होना चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए कि उसके प्राण नियंत्रित हो जाएंगे। देखो पहलवान एक ताकत लगाता है ना, ताकत अर्जित करता है, मसल्स पावर उसकी बन जाती है जिम वगैरह में जाकर के, लेकिन जो प्राण वायु होती है ना, ये उससे भी ज्यादा ताकतवर बना देती है अगर कोई व्यक्ति इसको नियंत्रित कर लेता है तो। एक ट्रक का इतना बड़ा इंजन है, उसके टायरों की हवा निकाल दो, लोडेड ट्रक क्या खिंच पाएगा इंजन के द्वारा? नहीं। और हवाएं टायरों के अंदर हैं, तो हवा के कारण आसानी से इंजन खींच के ले जाता है। तो क्या हवा का काम है कि नहीं अंदर? ऐसे ही प्राण वायुओं को अगर संयमित कोई व्यक्ति कर लेता है तो वो ट्रक को खींच सकता है। ऐसे ऐसे योगी हुए, प्राण वायु को नियंत्रित करने से ऐसा हो सकता है। और प्राण से भी श्रेष्ठ है इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना। जय राधा कांत भगवान की। प्राण से भी श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना। और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ क्या है? मन को नियंत्रित कर लेना। आज हम अपने अंदर थोड़ा थर्मामीटर डाल करके देखे, चेक करें, तो वैसे हो सकता है हम भोग में ना गिरें, लेकिन मन से दिन में कितने बार भोग में गिरते? कितने बार गिरते?
कोई बताएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। मन से क्या बोला? राम बोला? अच्छा, अकेला वही बोला बस, क्योंकि भगवान के सामने खड़ा है इसलिए बोलना पड़ गया उसको, बाकी कोई नहीं बोलेगा। मन से कितना नहीं गिरते, हर सेकंड के लाखवें हिस्से में भी गिर जाते हैं। कितना मन रेस्टलेस है, कितने पतन को प्राप्त होते हैं, मानसिक पतन कहलाता है। उठते भी हैं क्या मन में कभी? रेयरली। यहां तक कि कथा सुनते सुनते भी गिरते हैं, पढ़ते पढ़ते भी गिरते हैं, दर्शन करते करते भी गिरते हैं, कहाँ नहीं गिरते। और सोचे अंत समय में भगवान याद आ जाएंगे और भगवान के धाम में चले जाएंगे, ये इतना आसान काम नहीं। लेकिन भगवान बता रहे हैं आसक्ति का त्याग तो तभी माना जाएगा। अरे हो सकता है विषय भोगों की याद ना करो, लेकिन आश्रम में रहते हुए भी मन में तो माँ की याद आ ही गई ना, मन में तो पिता याद आ ही गए ना, मन में तो चाचा ताऊ, मकान, दुकान, नाते रिश्तेदार, भाई बंधु। भोग की वस्तुएं जितनी अधिक याद आती हैं वो अलग बात है, लेकिन इसके अतिरिक्त संसार के कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो याद नहीं आते, जिनके साथ हम जी चुके हैं। ज्यादातर तो भोग में ही जीवन, चाहे रात्रि हो या दिन हो, मानसिक रूप से तो भोगों में ही डूबे रहते और किसी को कहते नहीं। और अंदर से कभी काम जलाता है, काम अग्नि, तो कभी क्रोध जलाता है, अंदर ही अंदर जलता रहता है और हमारी सारी सामर्थ्य खत्म हो जाती है। तो ये कोई चुटकी का खेल नहीं कि बीट बैग लटका लिया और भाई बन गए भक्त और बहुत बड़े भक्त बन गए, भगवान को पालेंगे। इतना आसान नहीं और कठिन भी नहीं। यदि हमारा अभ्यास ऐसा बन जाए कि हमारा अधिक समय व्यस्तता के साथ व्यतीत हो, ऐसा अभ्यास करेंगे तो वास्तव में आसक्ति से बाहर निकल पाएंगे। इतना भगवत भक्ति की सेवाओं का अभ्यास हो जो हो नहीं पाता। इसलिए पापों से बंध जाते हैं, पापों से प्रभावित हो जाते हैं। पद्म पत्र एवं अम्बसा, संसार में रहते हुए सही या मंदिर में रहते हुए सही। भक्त अगर कोई प्रभुपाद जी जैसा संत बन जाए जिनका कि रात दिन दिमाग में खाली प्रचार प्रचार भक्ति, यहाँ तो अपने दिमाग में कोई जिम्मेदारी घुसती नहीं दिमाग में कि कोई जिम्मेदारी पालन करनी, और सोच रहे यही भक्ति है। नहीं, उल्टा दूसरे को देखते हैं तो वो लोग दिखाई देते हैं जो कुछ नहीं करते और उनको देख करके वैसा बनना चाहते हैं। जो लोग करते हुए दिखाई देते हैं, अभ्यास करते हुए दिखाई देते हैं, व्यस्त रहते हुए दिखाई देते हैं, मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं, उनको हम बेवकूफ़ समझते हैं, या वो लोग भी अपने आप में बेवकूफ़ मानने लगते हैं। मैं ही पागल हूँ जो इतना कर रहा हूँ बाकी वो कुछ नहीं करता। इसलिए जीवन बहुत अधिक भक्ति मार्ग में अभ्यास की अपेक्षा करता है, तो ये बचना संभव है। धन्यवाद सभी भक्तों का।